कच्चे के डाकुओं पर पक्का हाथ। सिंध हुकूमत का कच्चे में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार कहते हैं कि कच्चे में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डाकुओं को नेस्तो नाबूद करेंगे। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। ऑपरेशन में फिलहाल फौज की जरूरत नहीं। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद है डाकुओं का मुकम्मल सफाया हो जाएगा। सिंध में अब कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास। IG ने बताया कि कच्चा और पक्का एरियाज दोनों में पुलिस दस्ते मुतहरिक और मुस्तैद हैं। डाकुओं के ठिकानों को मिसमार करेंगे। सहूलतकारों को भी नकेल डाली जाएगी। पंजाब में कच्चे के खतरनाक डाकू राह रास्त पर आ गए। रहीम यार खान में संगीन जराइम में मुलव्विस डाकुओं फिदा और राठौड़ लठानी और जुल्फी लठानी ने हथियार डाल दिए। कत्ल, पुलिस पर हमलों, अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम में मुलव्विस और रिकॉर्ड याफ्ता हैं। हुकूमत ने डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर रखी है। हुकूमत कारोबार करने वालों को सहूलियात देने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SMAs और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए कर्ज का हुसूल आसान बनाया जाए। ज़राअत में जिद्दत के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज दिया जाए। निजी शोबे बिलखसूस SMAs मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। निजी शोबे को फराहम करदा कर्जों का हजम 1.1 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच गया। रवां साल ज़राई कर्ज से मुस्तफ़ीद होने वालों की तादाद 30 लाख तक मुतवक्के। SMAs और ज़राई शोबे के लिए कर्जों पर ज़िली कमेटी बनाने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल कोयटा का अहम दौरा करेंगे। बलोचिस्तान में अमन अमान और सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राब्ता नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। कहा, हमारे इत्तेहादी वाज़े तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में है। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले एक टूर्नामेंट का ऐलान होता है, फिर टीमें बनती हैं। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। PTI अपनी गुजारिशात स्पीकर के सामने रखे तो मामला हल हो जाएगा। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो। दूसरे सूबों के दौरा करने के लिए वो अपने सूबे के अगर हर कोने में जाएं, खुसूसन उन जगहों पे जहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादा है, ताकि लोगों को एहसास होए कि हमारी कोई लीडरशिप है। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसका सूबा हो वो छोड़ के दूसरे सूबों में जाके रंगबाजी करने से कोई शहीदों के साथ यकजहती जो है उसका इजहार नहीं होता और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है आप सीना सफ़र नहीं होते। ख्वाजा आसिफ ने सुहेल आफरीदी के दूसरे सूबों के दौरों को रंगबाजी करार दे दिया। कहा, PTI का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला KP अपने सूबे में दहशतगर्दी के खलफशार को ख़त्म करने पर काम करें। दूसरे सूबों की बजाय अपने सूबे के हर कोने में जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शोहदा के जनाजों में शिरकत करें। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की अडयाला में मुलाकात। दोनों 45 मिनट इकट्ठे रहे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात गुज़श्ता हफ्ते कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा। बुशरा बीबी और बानी PTI की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। इमरान खान की हुकूमत में तालिबान और दहशतगर्दों को जो जेल में थे उनको छोड़ा गया, मुझे उस पर भी एतराज़ात हैं। जिस तरीके से वो तालिबान की दफातर खुलवाने के लिए बात करते थे खैबर पख्तूनख्वा में, मुझे उस पर एतराज़ात हैं। जो वो हमारे मुल्क के इदारों के खिलाफ एक घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें उस पर भी एतराज़ात हैं। तो हमने सियासत में उनके एतराज़ात हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, जब कोई हमारे घर पर आ रहा है, जब कोई हमारे एज ए मेहमान होकर आ रहा है तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है, उनको हम वेलकम करेंगे।
बानी पीटीआई हमेशा दहशतगर्दों को सपोर्ट करते थे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी की हुकूमत में दहशतगर्दों को छोड़ा गया। पीटीआई की सियासत और सोच से इख्तलाफ जरूर है। पीटीआई ने इख्तलाफात और गाली देने के सिवा क्या ही किया है। खैबर पख्तूनख्वा में मगरिब के बाद थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता। सिंध हुकूमत सुहेल आफरीदी को वेलकम करेगी। कानून के दायरे में रहकर सुहेल आफरीदी सब कुछ करें। सिंध ने हमेशा मेहमान नवाजी की है। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी भी फराहम करेगी। पीपल्स पार्टी हमेशा आज़ादी सहाफत की हामी रही है। सहाफ़ियों के मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन का दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ निज़ाम मजीद मौसर बनाने पर इतफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब वांग यू से मुलाकात। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की हर 3 माह बाद मीटिंग पर इतफाक। दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर। मोहसिन नकवी ने कहा, चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मनसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए हर सतह पर मजबूत इक़दाम किए हैं। चाइनीज़ की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर दो तरफा इश्तराक कार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत में खेलने से इनकार। बांग्लादेश आज आईसीसी को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। आईसीसी ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आईसीसी का कहना है कि ना जाने की सूरत में पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश के मैचेस कहीं और मुंतकिल नहीं होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद है। गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत महफूज नहीं, किसी सूरत नहीं जाएंगे। IMF के स्ट्रक्चरल बेंचमार्क की रोशनी में हुकूमत ने आइंदा बजट की तैयारी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक बजट में सुपर टैक्स पॉलिसी रेट, बिजली के निर्खों में कमी पर गौर, बेरोजगारी और गुर्बत में कमी के इक़दामात पर भी जोर। वजारत ख़जाना ने मुआशी ग्रोथ और सरमायाकारी के फ़रोग़ को तरजीहात में शामिल कर दिया। हुकूमत की IMF के कर्ज प्रोग्राम में रिलीफ और स्ट्रक्चर में तब्दीली के लिए भी वर्किंग जारी। पंजाब भर में आटा महंगा फरोख्त किया जाने लगा। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा कहते हैं कि 20 किलो थैला 1800 की बजाय 2200 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। 100 किलो बोरी 7500 की बजाय 11,000 रुपए में मिल रही है। गंदम का रेट 3200 से बढ़कर 4600 रुपए फी मन हो चुका। पूरे पंजाब में बराबरी की सतह पर गंदम कोटा दिया जाएगा। पास्को से गंदम मिल्स को फौरी रिलीज करने का मुतालबा किया। डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज ने मौकिफ अपनाया कि सूबे में गंदम की किल्लत नहीं है। 8 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। सूबे भर में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं, पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाअल्लाह। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। मैदान में निकलेगी तो कोई हरा नहीं सकेगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में तकरीब से खिताब। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतज़ार नहीं करेगी, खुद चलकर आवाम के पास जाएगी। माएँ बहनें मिलकर पंजाब की तकदीर बदलेगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान में अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से दुबई के तजारती वफ्द की मुलाकात। हुकूमती और तजारती असासों की टोकनाइजेशन तेज़ करने पर इतफाक। कराची की तरक्की का जामी मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ्द की मुलाकात। कहा, चाहता हूँ कि FWO के साथ शराकतदारी कायम करके तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएँ। शहर कराची के तमाम मेगा और अहम मंसूबों की बेहतरीन डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। अहम मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू तो शाहराह फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जानिब फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। मानी PTI की हमशीरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। प्रोसिक्यूशन की केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाने की इस्तदा मंजूर। 9 मई के केसेस की समाअत करने वाले जज अरशद जावेद का तबादला कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद बहावल नगर में तैनात किए गए हैं। ट्रंप ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी का मजाक बना दिया। रिपब्लिकन से खिताब में बोले, मोदी मेरे पास आए, कहा सर मैं मिलना चाहता हूँ, 5 साल से मुलाकात के इंतजार में हूँ। मोदी ने कहा हम पॉलिसी बदल रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर भी दिया। अब मोदी मुझसे खुश नहीं क्योंकि उन्हें भारी टैरिफ अदा करना पड़ रहा है। हमारे कहने पर भारत ने रूसी तेल की खरीदारी काफ़ी हद तक कम कर दी है। अमेरिका और वेनेजुएला का $2 अरब तेल का मुआहदा तय। वेनेजुएला से 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि ये तेल अमेरिका में मार्केट कीमत पर फरोख्त किया जाएगा और इसकी आमदनी को वो खुद कंट्रोल करेंगे और इसे अमेरिकी और वेनेजुएला के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को एक और धमकी दे दी। वेनेजुएला, चीन, रूस समेत दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात को फौरी खत्म करे वरना शदीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। वेनेजुएला के तेल पर अमेरिकी कब्जे की कोशिशें, चीन के अमेरिकी इकदाम की सख्त मजम्मत। वेनेजुएला से अमेरिकी मुतालबात को ज़ालिमाना और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक वेनेजुएला अपने तेल और वसाइल पर मुकम्मल खुद मुख्तार है। चीन वेनेजुएला के जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है। अमेरिकी इक़दामात ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। मेयर कराची ने बल्दिया इत्तेहाद टाउन में सड़कों की तामीर और दीगर मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। नकासियाब की बेहतरी के लिए 21,000 फुट से ज़ायद RCC पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबा मुकम्मल होने से इलाके में सैलाबी सूरत हाल का खात्मा होगा। हब रिवर रोड पर 100 स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की जाएंगी। तूरी बंगश की अंदरूनी गलियों में प्योर ब्लॉक्स बिछाए जा रहे हैं। सिंध के अस्पतालों में 99% इलाज फ्री हो रहा है। पंजाब से आने वालों का भी सिंध में फ्री इलाज होता है। अफगान तालिबान रजीम ने कानून और इंसानी उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। जाबराना और अवाम दुश्मन कार्रवाइयां जारी। सुबह गजनी में ट्रांसपोर्ट टर्मिनल के बहाने किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। मुतासरीन की दुहाइयां। कहा ये ज़मीनें सदियों से इनकी मलकियत रही हैं। ज़मीनों पर कब्जा नाइंसाफ़ी है। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बाद फौज तैनाती का मुआहदा तय पा गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की, फ्रांस के सदर मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। पेरिस में होने वाले इजलास के बाद जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक रूस यूक्रेन अमन मुआहदे की सूरत में यूक्रेन के लिए कसीरुल मुल्की फ़ोर्स तश्कील दी जाएगी जो सिक्योरिटी ज़मानतों को मजबूत बनाएगी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि इस फोर्स की तैनाती से यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज को अपनी ताकत बहाल करने और दिफाई सलाहियत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। डकार रैली के तीसरे मरहले में फोर्ड रैप्टर्स ने टॉप पोजीशंस पर कब्जा कर लिया। अमरीकी मशगथरी जूनियर ने स्टेज जीतकर मजमूई बरतरी हासिल की। मोटरसाइकिल कैटेगरी में डैनियल सैंड्रस की बरतरी बरकरार है।